हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज अपनी एक छोटी सी कथा कृष्णा के भक्त की, कृष्णा के लीला की, इसकी मैं लाई हूँ। कथा हमारे डाकोर एक स्थान है जहाँ पे कृष्णा ने लीला की थी और वहाँ पे द्वारिकाधीश रहते हैं। तो वहाँ एक वैष्णव हुआ करते थे जो कि कृष्णा की भक्ति बहुत ही दृढ़ता के साथ करते थे। उनका नियम ही ऐसा कुछ था कि सभी लोग उनके विषय में बातें करते थे कि हमारे जो वैष्णव हैं कितने शुद्ध हैं, जबकि वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे। वे घर के लोगों का ध्यान रखना, पालन-पोषण करना, ये सभी ज़िम्मेदारियाँ वो उनकी थी। तो एक बार की बात ऐसी है कि जैसे क्या धीरे-धीरे सेवा करते-करते उनका उम्र हुआ, उम्र के बाद अब जब वो वृद्ध हो गए, तो हर एकादशी को वो डाकोर जाते थे, द्वारकाधीश के दर्शन करते थे और वहाँ पे उनका दर्शन करने के बाद भजन-कीर्तन करके फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते थे। हमारे कृष्णा इतने कृपालु हैं कि भक्तों के लिए वो अपने नियम को बार-बार चेंज करते हैं। और जैसा कि हालाँकि सभी जगह कृष्णा हमारे रहते हैं, सारे स्थान पे कृष्णा रहते हैं, लेकिन हमारे कृष्णा जहाँ पे लीलाएँ करते हैं, वो स्थान तो पूरा तरह से पूजनीय होता है, जहाँ पे वो एक विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। डाकोर जो जगह था, वहाँ पे जो डाकोर से जो वैष्णव थे, वो डेली हर दिन, हर एक एकादशी को कृष्णा के दर्शन करने जाते, ये उनका डेली का नियम था। लेकिन जब वो वृद्ध हो गए, तब उस समय तो उस ज़माने में साधन नहीं हुआ करते थे। तो जब वृद्ध हो गए तो फिर वो क्या है कि कई बार पैदल जाते थे, तो फिर एकादशी को चलते-चलते वृद्ध होने के कारण उनको एकादशी की जगह द्वादशी लग जाती थी। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनके मन में इच्छा हुई कि अगर काश ये प्रभु हमारे साथ डाकोर में रहते। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो डाकोर से चल के जब वो गए दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश के, तो वो रात भर उस दिन भी उनको बहुत लेट हुआ और उनको वहाँ भजन कीर्तन करते हुए उनकी थोड़ी देर के लिए आँख लगी तो वो उनको ऐसा लगा कि जो हमारे द्वारकाधीश हैं उनको गले से लगाए हुए हैं। उन्हें ये सपने ही था, आँख खुली और देखा तो उनको सपना है, लेकिन उनको ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे हमारे कृष्णा उनके साथ डाकोर जाना चाहते हैं, ऐसा भाव उनके मन में आया। तो वो सोचे कि अगर मैं ले जाऊँगा, तो फिर बाकी यहाँ पुजारी पकड़ेंगे तो मुझे मारेंगे, अगर मालूम चला कि मैं यहाँ से कृष्णा के विग्रह को ले गया हूँ। और इतने बड़े विग्रह को मैं कैसे ले जा पाऊँगा? मतलब मेरे तो बस की बात, मैं कैसे उठाऊँगा विग्रह? और उनके मन में ये हुआ कि हो सकता है कि कृष्णा की इच्छा हो कि वो मेरे साथ चलें। उनके मन में ऐसा भाव आया। तो वो उस दिन रात में भजन कीर्तन के दिन, द्वादशी के दिन उन्होंने ठीक है, ले चलता हूँ। कृष्णा की जाने की अगर इच्छा है तो बैलगाड़ी में उन्होंने कृष्णा को उठाने का सोचा। उठाया तो बिल्कुल कागज़ जैसे हल्के, कितनी बड़ी विग्रह, कितना वज़न होता है विग्रह के, लेकिन कृष्णा जाना चाहते थे उनके साथ। उनके विग्रह को उठाया और जो पूँछ होता है, पूँछ में उनको लिटा के, उनको उड़ा के, छुपा के और बैलगाड़ी से वो वैष्णव चल दिए डाकोर के लिए। मन में ये भी था कि कहीं अगर मैं पकड़ा गया, तो मेरी तो पिटाई होगी, बार-बार मन में, लेकिन उनको ये भी भाव था कि कोई बात नहीं, अगर हमारे कृष्णा की इच्छा है, वो हमारे साथ जाना चाहते हैं तो मैं चलूँगा। भले ही लोग मुझे मारें और मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन वो चले गए उनको लेके। थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि पुजारियों ने जब पट खोला तो देखा कि कृष्णा गायब, द्वारकाधीश गायब हो गए। और अब ये हल्ला हो गई, द्वारकाधीश कहाँ गए, सब ढूँढ रहे हैं, द्वारकाधीश का तो पता था नहीं। तभी उसमें से किसी व्यक्ति ने बोला कि यहाँ पे वो एक डाकोर से आते थे वैष्णव जो कि नहीं दिख रहे हैं और हो सकता है कि वही इनके, वो तो चुरा के नहीं चले गए लेके। तभी पुजारी और सैनिक सभी पीछे, बाकी लोग भी गए देखने के लिए वैष्णव। अब इधर इनके मन में ये इच्छा हुई कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो बहुत मार पड़ेगी मुझे। तो वहाँ एक छोटा-सा तालाब था, उनके रास्ते में एक छोटा-सा तालाब था। उन्होंने क्या किया कि बावड़ी में उनको उठाया और ले जाके एक ऐसा रैक जैसा था, अलमारी जैसा था, वहाँ उनको रख दिया और अपने उसको बैलगाड़ी को लेकर धीरे-धीरे चलने लगे। तब तक सैनिक और पुजारी दौड़ते-दौड़ते उनके पास आए और बोले, "आप आप कहाँ जा रहे हो?" तो बोले, "मैं डाकोर जा रहा हूँ, दर्शन कर लिया, मैं जा रहा हूँ।" तो बोलते हैं, "आपने द्वारकाधीश को लिया है? आप चुराए हो? मुझे मालूम है।" बोले, "नहीं, नहीं, मैंने नहीं चुराया है। बैलगाड़ी को चेक कराओ।" बैलगाड़ी चेक करने लगे। बैलगाड़ी चेक किए, द्वारकाधीश तो नहीं मिले, मगर लीला जो हमारे यहाँ लीला किया उन्होंने, जब वो उनको ले जा रहे थे बावड़ी में छोड़ने के लिए, उनका पटका
वहीं रह गया था। पटका वहाँ देख के पुजारी लोग को हो गया कि ये तो पक्का द्वारका जी को यही ले गया, यही कहीं छुपाया है, अब बाद में लेके जाएगा अपने यहाँ। अब उन्हें उसको खूब पीटना शुरू किया और वो खूब हंसते जा रहे थे। वैष्णो जी खूब हंस रहे हैं कि वाह रे लीलाधर और भले आज मेरी जान क्यों ना निकल जाए। अब उनको मारते मारते उनके शरीर से रक्त बहने लग गया। इधर बावड़ी में से आवाज आती है, अरे मेरे भक्त को तुम क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? वो मुझे नहीं ले जा रहा, मैं उसके संग जाना चाहता था। तुम लोग इधर आओ, कहाँ हो, इधर आओ। सब आवाज सुन के द्वारिकाधीश के पास जाते तो वहाँ विग्रह से कृष्णा बोलते हैं कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जगह पे मेरा एक विग्रह है, वहाँ से निकालो और जाके वहाँ स्थापित करो, पर मैं डाकोर जा रहा हूँ उनके साथ। ये सुनते ही जो वैष्णव था वो बहुत भाव विभोर होके आया और द्वारका जी के गले लग गया और रोने लगा, प्रभु आज आपने इतनी कृपा की मेरे लिए, इतनी कृपा की कि मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ। और हमारे कृष्णा जो है ऐसी ही लीलाएं, ऐसी ही कृपा अपने भक्तों पे हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने उनको उठाया, गोद से लगाया, सीने से लगाया। जैसे ही सीने से लगाया, वह जो वैष्णव थे पूरे ही उनके शरीर के घाव खत्म हो गए। कृष्णा ने ये भी आवाज में मारी थी कि तुम उन्हें मार रहे हो, आके देखो सारे चोट मुझे लग रहे हैं, मेरे भक्त को नहीं लग रहे हैं। वो आके देखे तो तालाब की पूरी पानी जो थी पूरे रक्त में लाल रंग की हो गई थी। और जैसे ही वैष्णव के गले लगते हैं कृष्णा, वैसे ही उनके घाव खत्म हो जाते हैं। वह रक्त का जो रक्त मिला हुआ था जो जल में, उसमें कृष्णा के ऐसा कह सकते हैं कि कृष्णा ने का ही रक्त उसमें मिल गया था चोट लगने के कारण, वो भी स्वच्छ हो जाता है। तो सोचिए कि हमारे कृष्णा कितने कृपालु हैं, जो भक्तों पे हमेशा इस तरह की लीलाएं और कृपाएं करते रहते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की तरफ हमारी विनम्र आता है कि हमारे पूर्व आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं। तो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। आज से प्लीज़ एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 8, 16। जैसे आप 16 माला जपते हैं, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं और अहेतु की कृपा करना कृष्णा चालू कर देते हैं। तो प्लीज़ आज से ही आप कृष्णा के अहेतु की कृपा के पात्र बनिए। और एक छोटी सी मेरी प्रार्थना है कि अगर आपके भी एक माला जप करने लगे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए और हमें भी मालूम चले कि कृष्णा ने अपने भक्तों पे, आप सब पे भी कृपा करनी चालू कर दी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।